कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा नए तरीके से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इस सृष्टि में दो डायरेक्टर हैं, ध्यान से सुनो। एक भगवान और एक उनकी दासी माया, जिसका ये शरीर, जिसकी ये इंद्रियां, जिसका ये मन, जिसकी ये बुद्धि, जिसका ये चित्त, जो आपको संसार में दिख रहा है, अगर इसमें अपनापन करना है तो आप अपने को शरीर मानते रहिए, स्त्री पुरुष मानते रहिए और लीला संसार में यूं ही आते मरते खाते पीते चलते जाइए, 84 लाख योनियों में भटकते रहिए। एक कंपनी तो ये है। अब दूसरी कंपनी का हमें पता ही नहीं था, दूसरी कंपनी का, दूसरे डायरेक्टर का हमें पता नहीं था। एक डायरेक्टर वो है जो तुम्हारा अपना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुम्हें अब तक तो यही पता था मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पैसे वाला, मैं गरीब, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़। अब तक तो यही पता था। अब जब आपको पता चला आप तो शरीर नहीं हो, आप तो इंद्रियां नहीं हो, आप तो मन नहीं हो, आपकी कोई जाति नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई मजहब नहीं है, आप तो भगवान की जाति के हो। अब डिसीजन आपको लेना है, मुझे उस कंपनी में जाना है, भगवान के लोक में, सदा आनंद में या सदा दुख में। ये संसार का सुख दुख आता जाता रहेगा, वहां जाने के बाद दुख है ही नहीं। अब ये दो कंपनियां हैं, आप किसके एम्प्लॉय बनना चाहते हो? अंश मैंने आपको बता दिया, आप हो परमात्मा के अंश। हाँ, बनते ना चाहते हो मम्मी पापा के, परिवार के, तो बनते रहो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। अभी मनुष्य शरीर में माता पिता मिले हैं, फिर कुत्ते बिल्ली माता पिता मिलेंगे, फिर गधे गधी माता पिता मिलेंगे, कभी गाय सांड माता पिता मिलेंगे, कभी शेर शेरनी माता पिता मिलेंगे। अगर आपको ऐसे मजा आता है, डिसीजन आपका है। भगवान कहते हैं अगर आ रहे हो मेरे पास, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो दिल से आइए, अगर आते हो तो मुझे अपना मान के आना, मुझसे माया मांगने मत आना। ये नौकरानी तो मैंने तुम्हारे को दे ही रखी है, ये मारेगी भी पुचकारेगी भी। और आप पर हम लोग बड़े खुश होते हैं, अब तो बहुत अच्छे समय गुजर रहा है हमारा। क्या अच्छा समय गुजर रहा है, भगवान के दर्शन होने लगे। नहीं नहीं, अब पैसा खूब आ रहा है, मतलब पाप खूब बढ़ रहा है। अब परिवार के लोग बड़ा कहना मान रहे हैं, अब शरीर मेरा स्वस्थ है। ये स्वप्न का संसार है, सपना कभी अच्छा होता है, कभी झूठा होता है। रोज दुख का सपना नहीं आता,
रोज सुख का सपना नहीं आता। तो दो कंपनियां, एक माया और एक भगवान। आप हो भगवान के अंश। अगर आपको मजा आ रहा है तो कोई संत महात्मा आपको इधर से उधर नहीं भेज सकता। वो तो केवल हमें जगा सकता है, बता सकता है। अब आपकी इच्छा है मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। ये जो मंदिर में जाना है तो धोखा है। हम रहते अपने घर में, अपनी काया में है, अपनी माया में है, और भगवान से सबने सीख लिया कि भगवान से प्रार्थना करो, वो दे देते हैं। वो तो माया उनकी दासी है, उतना देंगे जैसे तुम्हारे कर्म हैं। तो बाली की तरह अगर हम शरणागत हो गए तो भगवान ने कहा, सुनत राम अति कोमल वाणी। हमारे भजन हम गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाते हैं। हमारे गीतांजलि में लता जी गाती थी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। अब आप सोचिएगा, एक एक शब्द में ऐसे ऐसे गहरे भाव होते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। हम गाने के लिए देखते हैं कितना सुंदर गाया, गाना आपने, मजा आ गया हमारे को। उनसे पूछ लो क्या गाया तुमने, वो पता नहीं। एक एक शब्द में पूरे वेदांतों का सार लिखा होता है भजनों के अंदर। हम भजनों में डूबते नहीं, उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करते। तो सुनकर भगवान मुस्कुराए। आप सोचिएगा, कभी ऐसा मजा आ जाए आप मंदिर में जाएं, शरीर मान के नहीं, आत्मा बन के जाएं, और भगवान तुम्हें मुस्कुराता हुआ नजर आ जाए। ये कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि हम हमेशा जाते स्त्री बन के हैं, पुरुष बन के जाते हैं। हम तो जाति लेकर के जाते हैं, धर्म लेकर के जाते हैं। और आप कहोगे अब तक सब ऐसे ही जाते रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अंधों की भेड़ चाल में हम भी अंधे ही जा रहे हैं। लाखों तीर्थों के अंदर कीड़ी की तरह चल रहे हैं। अभी 4 धाम की यात्रा खुल जाएगी, देखना क्या हाल होगा। हम बड़े खुश हो रहे हैं, वो अंदर बैठा हुआ है, हम वहां उसे ढूंढने जा रहे हैं। उसके साथ वहां जाओ, पग पग पे वो साथ हो, तो मजा है जाने का जिंदगी का। तो भगवान सुनकर मुस्कुराए, अब बाली के सर पर हाथ रख दिया, यानी अपना लिया। भक्तों के भगवान जो कर्मों के परिणाम को भी क्षमा करने को प्रस्तुत हैं, जीव के ऊपर दया करके, उसके अभिमान को नष्ट करके। जब हमें दंड देते हैं भगवान, हमें कष्ट देते हैं भगवान, तो भगवान हम पे कृपा करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कुंती से सीखिए। कुंती कहती है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण से उनकी बुआ है शरीर से, और वैसे कहती है, प्रभु मुझे सदा विपदा देना, क्योंकि आप विपदा में अपना एहसास कराते रहते हो। और हम, भगवान ने पता नहीं सारे दुख मेरे को ही दे रखे हैं। हम भगवान को सदा कटघरे में खड़ा करे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, यही हाथ जिससे भगवान, ध्यान से सुनो, बाण चलाकर बाली की छाती पे मार रहे हैं, अब बाली के मस्तक पर वही हाथ रख रहे हैं। कमाल है। आप नहीं देखते हो, आपकी माता एक बार चाटा मारती है, उसी से पुचकारती है। भगवान की लीला हम समझ नहीं पाते। ध्यान दो और पूरी ताकत से समझो। देखो, कल का द्वारा पूरा रिपीट कर रहा हूं। मैं रात को जब सोच रहा था कि शरणागति और सारे धर्मों का मतलब क्या, अब हमने तो ये हमारा पितृ ऋण है, ये हमारा ऋषि ऋण है, ये हमारा फलाना ऋण है, ये हमारा पति धर्म है, ये माता धर्म है,
अब ऐसे तुम कहते हो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब में भगवान नजर आने लगे तो माता भी भगवान, पिता भी भगवान, पति भी भगवान, पत्नी भी भगवान। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अब भगवान ने बाली के सामने प्रस्ताव रखा, अब हमारे सामने भी। अच्छा, भगवान कब प्रस्ताव रखते हैं? जब आप जाग जाते हो। अचल करऊं, अब आप सोचिएगा, तुझे जीवित कर दूं, तू शरीर में रहना चाहता है? अगर आपसे और हमसे पूछें मैं तुझे 16 साल का बना दूं, आप क्या कहोगे? हाय हाय मजा आ गया। प्रभु धन भी पूरा दे दो? कि हाँ। अब आप सोचिएगा, ये कूड़ा करकट मलमूत्र का विष्ठा का शरीर मूर्ख लोग चाहते हैं। बाली मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। भगवान का देखो, ये दूसरे पात्र हैं जिनसे भगवान ने जीवित रहने का अनुरोध किया। क्यों? काया माया देके भगवान पिंड छुड़ाना चाहते हैं। इसके पहले उन्होंने गीधराज को कहा था, अब बाली से कहा। तब तक बाली की इतनी अधिक उन्नति हो चुकी, अब वो पूरा जाग चुका है। आपकी हमारी तरह नहीं, हमने सवा मनी चढ़ाई थी, भगवान ने हमारे यहां पोता कर दिया पैदा। अच्छा, 2.5 मनी चढ़ा देते तो 2 बच्चे पैदा कर देते एक साथ। हमारी मूर्खों की जमात ऐसी है, हम ये काया माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। बाली की उन्नति हो गई, वो जाग चुका, इतना अधिक आगे बढ़ चुका, न तो उन्हें ज्ञान की दृष्टि से जीवित रहना और ना भक्ति की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से उसके मन में बात आई कि प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं मुझे मारने की, अगर ये प्रतिज्ञा ना करते मेरा अभिमान मारने की, तो मैं तो लोगों को ऐसे ही मारता रहता, ऋषि मुनियों को सताता रहता। जब भगवान का संकल्प ऐसा है, मेरा कल्याण करना चाहते हैं, अवश्य मेरे कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा संकल्प किया, और यदि मैं जीवित रहना चाहूंगा तो प्रभु की प्रतिष्ठा झूठी हो जाएगी। प्रभु मुझे अपना लोक ले जाना चाहते हैं और मैं माया का लोक चाहता हूं। बड़ी जिंदगी में ऐसे ऐसे संत हैं, आपने सुदामा का चरित्र सुना होगा। सुदामा की पत्नी बार बार कह रही है, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो मित्र हैं हमारे, और तुम भिखारी हो। देखो कितनी विचित्र चीज है। सुदामा जागा हुआ था, संत था, आत्मज्ञान था उसे, और उसकी पत्नी सुशीला बार बार कह रही है आप जाते क्यों नहीं, जब वो राजा थे उनसे थोड़ी भीख मांग लाओ। और सुदामा ने क्या कहा, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। जागा हुआ पुरुष कभी भीख नहीं मांगता। तो आज बाली जाग गया, होश में आ गया, तो उनका संकल्प, भगवान का संकल्प क्यों असत्य करूं, जब भगवान ने मेरे को माया से दूर कर दिया, काया को मार दिया, माया को हटा दिया। माया कब मरेगी, जब भगवान सामने आ जाएंगे। माया कब जाएगी, जब भगवान हम पे कृपा करेंगे, जब हम शरणागति करेंगे। इसलिए प्रभु के प्रस्ताव को नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। नहीं प्रभु, मुझे ये माया काया नहीं चाहिए, मुझे राजबाज नहीं चाहिए, मुझे पति पत्नी बच्चे अट्टे कुछ नहीं चाहिए। जब आप आ गए सामने, और आप और हम लोग भगवान से भी यही भिक्षा मांगते रहते हैं, कूड़ा करकट। तो भगवान ने क्या कहा, तत्व ज्ञान होते ही बाली के जीवन में जैसे तत्व ज्ञान का उदय हो गया। सब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों को सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए कि हे पुण्य आत्माओं, ये उदय हुआ ना ना।
कोई हमारे शरीर की तारीफ करता है, हम तुरंत पुरुष और स्त्री बन जाते हैं। कोई हमारे धन की तारीफ करता है, हम बिजनेसमैन बन जाते हैं। मतलब हमारा 24 घंटे का दिन काया में माया में घूमता रहता है। भगवान ने कहा जैसे ही तुम्हें तत्व ज्ञान हुआ, तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, भगवान कहते हैं बाली मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे अभिमान को मारना चाहता था, क्योंकि तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहेती पावका, आत्मा को परमात्मा नहीं मार सकता। बताइए भगवान किसे मारेंगे? काया का अभिमान, माया का अभिमान, अहंकार का अभिमान मारेंगे। और वो मरना ही अच्छी चीज है। और भगवान ने कहा वो मर गया, अब मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूं। बाली तुरंत बोले कि प्रभु इसका मतलब आप मुझसे अभी भी नाराज हो? बोले नहीं नहीं नाराज नहीं हूं, मैं देखना चाहता हूं अभी भी कहीं तेरे अंदर ये काया माया का ममता मोह तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं रह गया, अभी पोता ब्याना रह गया, अभी मकान बनना रह गया, अभी शरीर का सुख लेना रह गया, ये कहीं कीड़े कुल बुला तो नहीं रहे हैं तेरे अंदर? अभी भी तुझे कुछ शादी ब्याह अटेंड करने तो नहीं बाकी रह गए हैं? और आप हम लोग भगवान को छोड़कर इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं। बाली तुरंत बोले प्रभु आप मुझसे प्रसन्न नहीं? भगवान ने कहा क्यों? अगर आप मुझ पर प्रसन्न होते तो ये कहते कि तुम जीवित रहो, सोच के देखो। और हम लोग महामृत्युंजय का जाप करा रहे हैं भगवान के कि हमें जीवित रहने दो, ये जानने के बाद कि तुम ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, भगवान नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। अजी खा के गई रामायण, खाली पुस्तकें रखने से क्या होता है? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान से कहता है अगर आप उस पर प्रसन्न होते तो ये ना कहते तुम जीवित रहो। बाली की दृष्टि कितनी बदल चुकी। आप हम लोग कब जागेंगे? इसी शरीर में जाग सकते हो, शरीर छोड़ के कोई नहीं जाग सकाया। परम पद कहते ना पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, बिल्कुल सत्य। ऐसे ही पहले आत्मज्ञान होता है तब भगवान का लोक मिलता है। परम पद मरने के बाद नहीं मिलता, यहां डिसाइड होता है। और हम लोग कहते हैं हमारा बस मरने के बाद हमारा परम पद हो जाए। अरे बाबा परम पद का मतलब होता है इस काया में रहते हुए माया से अलग और भगवान से प्रेम हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। अब तुम्हारे परम पद को कोई नहीं रोक सकता, यमराज की हिम्मत नहीं, यमराज भी तुम्हारे चरणों में आगे नतमस्तक होगा। भाव को समझो, बाली की दृष्टि कितनी बदल चुकी। हम में से अगर किसी से पूछे ले भगवान, ध्यान से सुनो, कि क्या तुम्हें अमर बना दूं, अगर हम में से किसी से पूछ ले हमें कैसा लगेगा? संसार के लोग तो गदगद हो जाएंगे, बस महाराज आपने तो हमारी सारी तीर्थ यात्रा पूरी कर दी, आपने तो हमारे सारे दान दक्षिणा सब पूरे कर दिए। जीवन में कितना सोच के देखिएगा विकास हो चुका है। पर बाली के जीवन में स्वप्न मर चुका, आत्म जागृति हो चुकी। कहते हैं मोही जान अति अभिमान बस। प्रभु क्या आप समझते हैं अभी भी मेरा देहाभिमान बना हुआ है? मैंने कल आप लोगों से यही निवेदन किया था, सत्संग में आकर के भी अगर काया का और माया का अभिमान है तो समझिएगा अभी आप और हम लोग होश में नहीं हैं। हम सत्संग नहीं सुन रहे हैं, हम सन्मुख नहीं होना चाह रहे हैं।
हम आत्म कल्याण की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम अभी भी उसी धोखाधड़ी के संसार में फंसे हुए हैं। प्रभु, क्या आप समझते हैं अभी मेरा देहाभिमान बना हुआ है? ये आप और हम लोग सोचना हमारे हृदय के अंदर, क्या मुझे अभी इस देह का अभिमान है? क्या अब भी मैं इस देह को आत्मा मानकर इस देह को बचाने की चेष्टा करूंगा? सोचिएगा, बाली का कितना ऊंचा ज्ञान हो गया, कितना ऊंचा ज्ञान हो गया। और आप और हम लोग क्यों 24 घंटे मंदिर जाते हैं तो काया के सुख के लिए, माया के सुख के लिए। हम लोग उस सपने से निकलना ही नहीं चाह रहे। और संत महात्मा में चेता रहे हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम कह रहे हैं हाँ ठीक है महाराज जी, आप तो जो कह रहे हो ठीक हो। अब आपकी तरह हम सारे थोड़ी हो सकते हैं, हम तो गृहस्थी वाले हैं। ये संत की गृहस्थी से पैदा नहीं हुए, पेड़ से लटक के आए हैं। आप सोचिएगा, संत का जन्म भी किसी मां से ही हुआ होगा, मगर हम लोग हंस के टाल देते ना, नहीं हम तो गृहस्थी वाले हैं, गृहस्थी में ही भक्त निकला करते हैं। आज जो भी पैदा होता है वो गृहस्थ में ही पैदा होता है। हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए, क्या मैं अभी भी देह को आत्मा मानकर इस देह को बचाने की चेष्टा करूंगा? अगर शिक्षा ले ली है तो आत्म उन्नति होगी, वरना दुर्गति होगी। अभी हम जागे या नहीं जागे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद